हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरिडा चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। परेशान मत होइए, मैं इतनी जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, अब शुरू करते हैं। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स बेसिकली हमारे प्रोग्रामिंग में इसलिए यूज़ किए जाते हैं जब हमें किसी ब्लॉक ऑफ कोड को ब्लॉक या किसी पीस ऑफ कोड को रिपीटेडली कई बार रन कराना होता है। अगर अभी नहीं समझना है कोई बात नहीं, ये चीज़ समझ में आएगी जैसे हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर चले। बट मैं फिर से एक बार डेफिनेशन इसकी रिपीट करता हूँ। लूप्स एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप किसी ब्लॉक ऑफ कोड को या पीस ऑफ कोड को रिपीटेडली कई बार रन कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ने मतलब एक तरह से ध्यान में रखे हो। ओके, अभी समझ में आ जाएगा, गारंटी है समझ में आ जाएगा। इसलिए हमारे जावास्क्रिप्ट में 4 तरह के लूप्स होते हैं: व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप और फॉर ईच। और इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और अब समझते हैं लूप्स क्या होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मैं आपसे कहता हूँ कि आपको ना 5 टाइम्स कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो अब क्या करोगे? लिखोगे कंसोल डॉट लॉग और हेलो वर्ल्ड, राइट, कुछ इस तरह से। और इसी तरह से आप क्या करोगे? 5 टाइम्स इसे लिखोगे। और कुछ लोग अकलमंद होंगे, वो कहेंगे ऐसा थोड़ी है, हम करेंगे इसको यहाँ से कॉपी और ऐसे करेंगे यहाँ पे पेस्ट 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 और पेस्ट, ऐसे हम 5 टाइम प्रिंट कर देंगे। तो सही है, बहुत अच्छी बात है ये। अब मैं कहता हूँ कि इसी तरह से ना आपको 1000 टाइम्स करना है। अब अब ऐसा हो पाएगा? अब ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो बिल्कुल हो तो जाएगा, मगर ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो ये करना एक प्रोग्रामर को शोभा नहीं देता। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए प्रोग्रामर्स क्या करते हैं? लूप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो कैसे होता है? तो आइए समझते हैं अपने पहले लूप से, जो कि हमारा वाइल लूप। वाइल लूप, आइए इसको समझते हैं। तो वाइल लूप का सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। पहले आपको लिखना होता है वाइल, ठीक, उसके बाद ये स्मॉल से ब्रैकेट्स और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। अगर आप ध्यान देंगे तो ये सिंटेक्स काफ़ी आपके इफ़ की तरह ही है, राइट। इफ़ में क्या होता था? इफ़ कुछ इस तरह से और फिर कर्ली ब्रेसेस कुछ इसी तरह से, है ना। और यहाँ पे हम क्या लिखते थे इफ़ में? यहाँ पे हम लिखते थे कंडीशन जो हमें चेक करानी है कि लेट से 4 ग्रेटर देन 5 है क्या, है ना, या फिर 3 ग्रेटर देन 2 है क्या, या इस तरह की कोई भी कंडीशन होना जो हमें चेक करानी होती थी हम वो यहाँ पे लिखते थे। अगर वो ट्रू होती थी तो हम ब्लॉक में एंटर कर जाते थे, अगर वो फॉल्स होती थी तो हम ब्लॉक में एंटर नहीं करते थे, राइट। उसी तरह से हमारे वाइल लूप में बस फ़र्क है, अगर फ़र्क है इफ़ और फाइल लूप में, अभी समझ में आएगा। यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखते हैं? कंडीशंस लिखते हैं। कंडीशन लिखने के बाद अगर वो कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक हमारी मतलब हम इस वाइल ब्लॉक में रहेंगे, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी हम इस वाइल ब्लॉक से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल के लिए लेट से मैं एक काउंट करके वेरिएबल बनाता हूँ, काउंट, और इसके अंदर 1 डाल देते हैं। ठीक, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक कंडीशन कि जब तक काउंट लेस है आपके 2 से, मान लेते हैं क्योंकि अभी ये काउंट के अंदर 1 है, राइट। मैं कहता हूँ कि जब तक काउंट लेस है 2 से तब तक कंसोल डॉट लॉग करना है। क्या करना है? कंसोल डॉट लॉग किसको करना है? हेलो वर्ल्ड को। ठीक, मैं ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अगर मैं अभी इसको रन कर दूँ, अगर आपने इफ़ पढ़ा है ध्यान से तो आपको समझ में आ ही रहोगे कि ये कंडीशन ट्रू है, तो हम इसके अंदर आएंगे और इसको प्रिंट कर देंगे। अगर ये चीज़ इफ़ होती तो ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती, मगर क्योंकि ये वाइल है और उसने इसको दिल पे ले लिया, अब वो कहेगा भाई अगर आप मेरे अंदर आ गए हो, मतलब आपने कहा कंडीशन ट्रू है और आप इधर आ गए हो, तो जब तक अब ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी मैं इस ब्लॉक को आपको छोड़ने नहीं दूंगा। हाँ, कुछ इस तरह से। वाइल क्या कह रहा है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है मैं इस ब्लॉक को आपको छोड़ने नहीं दूंगा, मतलब कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक ये कंडीशन ट्रू है मैं नहीं छोड़ने दूंगा। और इसको चेक भी कर लेते हैं। इसको सेव किया, मैंने इसको यहाँ पे रन किया, और ये देखिए क्या हो रहा है। 1000 ये लगातार प्रिंट होता जा रहा है हेलो वर्ल्ड। ये यहाँ पे एक साथ नहीं हो रहा, मगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये लगातार प्रिंट हो रहा है। और ये क्यों प्रिंट होता जा रहा है पता है? क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, जब तक ये कंडीशन ट्रू है और वाइल क्योंकि दिल पे ले चुका है और ये एक लूप है, तो कहता है जब तक ये कंडीशन ट्रू है ना भाई मैं बाहर जाने नहीं दूंगा। तो हो ये रहा है कि आप आते हो, काउंट के अंदर 1 इनिशलाइज करते हो, काउंट कर चेक करते हो कि क्या काउंट लेस देन 2 है, बिल्कुल है, 1 लेस देन 2 है, और फिर आप इंटर कर जाते हो, फिर आप इसको प्रिंट करते हो। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। आप फिर ऊपर जाते हो और फिर चेक करते हो क्या काउंट अभी भी लेस देन 2 है, बिल्कुल है, आओ फिर से इसको प्रिंट करो। फिर नीचे जाते हो, फिर ऊपर जाते हो, फिर चेक करते हो क्या काउंट अभी भी लेस देन 2 है, बिल्कुल है, फिर आते हो और प्रिंट करते हो, फिर नीचे जाते हो। और अगर आप ध्यान से अपनी स्क्रीन पे देखोगे तो अभी तक हेलो
आई थिंक 15,000 का ज़्यादा प्रिंट होता जा रहा है, और ये तब तक प्रिंट होगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। जी हाँ, ये तब तक प्रिंट होगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, या फिर हमें इस प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं करेंगे। ये देखिए लगातार ही क्या हो रहा है, ब्राउजर भी आपका रन करे जा रहा है, रन करे जा रहा है, राइट। इस प्रोसेस को हमें क्या करना होगा, टर्मिनेट करना होगा। ओके, अभी भी आपका प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप अभी ध्यान से अभी भी आपका प्रोसेस टर्मिनेट हुआ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी भी आपका ये टैब रन करे जा रहा है लगातार। तो इस प्रोसेस को रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि आपको क्या करना होगा, ऐसे क्रॉस करना होगा, फिर से आपको अपना ये जो टैब है उसको फिर से ओपन करना होगा। यही एक तरीका है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको मैं बंद कर सकता हूँ रिफ्रेश करके, ये देखिए कुछ भी नहीं हुआ करेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप चला गया, क्योंकि ये लगातार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ और फिर मिलते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने किया वो डू नॉट ट्राई एट होम स्टंट था। ठीक है, तो उसको घर पे मत ट्राई करना, पता चला आपका ब्राउजर ही क्रैश कर गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें घर पे मत ट्राई करना, मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए बस किया था। ठीक है, तो आइए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो क्या होगा, ये इन्फाइनाइट लूप चलेगा। और रीज़न क्या है इन्फाइनाइट लूप चलने का, क्योंकि बार बार कंडीशन जब वो चेक कर रहा है तो देख रहा है काउंट की वैल्यू हमेशा 2 से कम ही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। और इसके बाद हमारा ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। और ये कैसे होगा अभी समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको रन करूँगा, घबरा ही नहीं, अभी ये इन्फिनाइट लूप में नहीं जाएगा। ये देखिए, इससे सिंपली हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। तो ऐसा क्यों हो पाया। अब फिर से काउंट के अंदर 1 किया, काउंट लेस देन 2 है, बिल्कुल सही है, 1 लेस देन 2 होता है। कंसोल किया उसने हेलो वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। अब काउंट के अंदर क्या हुआ, 1 ऐड हो गया, तो अब ये 1 प्लस 1 हो गया, मतलब काउंट के अंदर अब 2 हो गया। अभी यहाँ पे आता है, फिर उससे ऊपर जाता है, कहता है 2 क्या लेस देन 2 है, बिल्कुल नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इसी वजह से हम लूप के बाहर आ गए और हमें हेलो वर्ल्ड मिल गया। अब इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नंबर ऑफ काउंट इसका बढ़ा दूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसे 5 टाइम प्रिंट करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे इसको इंक्रीज करके कर दूंगा 6। तो इससे क्या होगा, अभी देखिए 5 टाइम प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए 5 टाइम्स हो गया। तो कैसे हो पाया, 1 लेस देन 6 है, बिल्कुल है, उसने प्रिंट किया 1 प्लस 1, अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा 2 हो गया। फिर 2 लेस देन 6 है, बिल्कुल है, फिर इसने प्रिंट किया, फिर काउंट प्लस 1 हो गया, अब 2 में प्लस 1 हुआ, राइट, तो ये क्या हो गया 3 हो गया। इसी तरह से ये 4 हुआ, फिर एक बार 5 हुआ, और फिर एक बार 6 हुआ, और 6 पे ये क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया। और 1 से ये लूप शुरू हुआ था, राइट, तो 1 2 3 4 5 हमारा प्रिंट हो गया। तो इस तरह से ही हमारा वाइल लूप वर्क करता है। तो ये हमारा वाइल लूप इस तरह से क्या करता है, वर्क करता है। इसी तरह से आपका एक और लूप होता है जिसे हम कहते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप, अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये काफ़ी कुछ सिमिलर है हमारे वाइल लूप के। मैंने किया वाइल, ठीक, और इसके बाद हमने यहाँ पे लगा दी कंडीशन। जैसे वहाँ पे हम लोग काउंट लेस देन 6 वहाँ लगा रहे थे, यहाँ पे हम लगा सकते हैं ऐसे डायरेक्टली। इसके बाद हमें लगाना होगा सेमीकोलन, और यहाँ पे जैसे वहाँ पे हम लोग कर रहे थे कंसोल, बहुत सिमिलर है, राइट, बस वही डिफरेंस क्या है अभी मैं बताता हूँ। लोअर, ठीक है, और इसके बाद हमें सिंपली याद रखना है, ये चीज़ कभी नहीं भूलना है कि काउंट के अंदर हमें काउंट प्लस 1 करना होगा, अदरवाइज ये इनफाइनाइट चलता जाएगा। ठीक, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ। अब इसको मैं करूँगा सेव। अब मैं इसे करूँगा यहाँ पे रन। देखिए फिर से 5 टाइम्स, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये फिर से हमारा 10 टाइम्स हो, सेव किया मैंने यहाँ पे रन। ये देखिए हमारा 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो ये वाइल लूप लगाया और डू वाइल, डिफरेंस ये है कि अगर आप देखेंगे तो ये काउंट, ये जो टर्मिनेशन है, मतलब जो कंडीशन चेकिंग हो रही है वो हमारी इसमें अगर ध्यान से देखें पहले तो ये पहले हो रही है, मगर इसमें क्या हो रही है, बाद में हो रही है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो फ़र्क कहाँ पड़ता है, फ़र्क तब पड़ता है, मान लेते हैं मैं यहाँ पे को एक बार ओपन करता हूँ, और लेट्स से मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ठीक है, और 1 क्या कहते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ ताकि समझने में ज़्यादा आसानी, और इसको भी मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए क्या दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, अब मैं करता हूँ इसे रन, तो देखिए क्या होगा। तो इसने हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट किया, क्यों, क्योंकि 1 लेस देन 0 है, तो क्यों कैसे प्रिंट करेगा भाई, अगर 1 लेस देन 0 है तो ये तो कभी ज़िंदगी में नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। 1 क्या लेस देन 0 है, बिल्कुल नहीं है, फॉल्स हो गया, तो ये कभी भी इस ब्लॉक के अंदर एंटर ही नहीं हुआ और डायरेक्टली वो यहाँ पे आ गया, ब्लॉक के बाहर आ गया। मगर इसमें क्या होगा, जब मैं इसको हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट, देखिए क्या होगा, मैं करूँगा रन, और इसने एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन शुरू में नहीं चेक हो रही, इसलिए इसने पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, काउंट के अंदर काउंट प्लस 1 किया, जिसकी वजह से काउंट की वैल्यू 2 हो गई,
अब वो चेक कर रहा है कि 2<0 है, बिल्कुल नहीं है, तो इसी वजह से इसने लूप को टर्मिनेट कर दिया और वो इस तरह से इस लाइन पे आ गया। तो इस तरह से हमारे वाइल और डू वाइल लूप वर्क करते हैं। अभी बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, क्या बस इसे प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब बस प्रिंट ही करना है? नहीं, अभी इससे बहुत तरह के और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आई थिंक बहुत हो गया है। लूप क्या होता है, किससे से वर्क करता है, ये हम लोगों ने समझ लिया। वाइल और डू वाइल लूप दोनों समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर लूप और फॉर ईच लूप, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से एरे का यूज़ करके, मतलब एरे के साथ जब हम लोग लूप से यूज़ करते हैं तो कितना कुछ हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल पे आप आने वाले टाइम में नए नए कोर्सेज भी देखेंगे। साथ ही साथ आप हम लोगों की इंस्टाग्राम कम्युनिटी पे भी आ सकते हैं। वहाँ पे मैं कोर्सेज से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वहाँ पे देता हूँ, और साथ ही साथ हम लोग वोटिंग करवाते हैं कि कौन सा कोर्स हम लोग नेक्स्ट लेंगे। तो अगर आप उस वोटिंग का पार्टिसिपेशन मतलब आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस वोटिंग में, साथ ही साथ हमारी कम्युनिटी के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ कोडिटर कम्युनिटी पे आ सकते हैं और वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसे ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। मैं डेफिनेटली उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।